हम अरीसा इंटरप्राइज के साथ डील कैंसिल कर रहे हैं। ऐसी स्कैंडल वाली कंपनी के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते, सॉरी। हम अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेते हैं। नहीं प्लीज। और नेताजी क्या हाल चाल है? ठीक है, हम तो ठीक है। मैंने आपको एक काम बोला था कि उसको अरेस्ट करो, तो आपने उसका इनकाउंटर कैसा किया? उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। नेताजी देखिए, ऐसा है ना, पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना, और अपराधी अगर पकड़ में न आए और भागते रहे तो पुलिस का काम है उसे शूट कर देना। और रही बात सस्पेंड वगैरह की बात आप जो कर रहे हैं, तो मैं अपना इस्तीफा जो है अपनी जेब में लेकर हमेशा चलता हूँ। तो ये जो सस्पेंड करने वाली बात आपने कहा, तो मैं इससे डरने वाला हूँ, ठीक है? आप तो बोल रहे मैं इस्तीफा लेके जेब में घूमता हूँ, आपके पीछे ईडी लगा देंगे हम। तो पूरी प्रॉपर्टी जो जमा किया है आपने, वो गवर्नमेंट के कब्जे में जाएगी। सोच लो अभी भी, मिनिस्टर से पंगा नहीं लेना, तो ईडी लग जाएगी पीछे। नेताजी देखिए, ऐसा है ना, इस सीडी की जो धमकी दे रहे ना ईडी की कि आप मेरे पीछे लगा दें, तो शायद आपने मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर अभी तक देखा नहीं। और मैं किसी ईडी वगैरह से डरता नहीं। दुनिया की चाहे सारी ईडी मेरे पीछे लग जाए, लेकिन मैं ईमानदारी से जो करता हूँ करता हूँ, ठीक है? अब आप लोग लड़की की मांग में सिंदूर भरिए, अब मंगलसूत्र पहनाइए। अब यह विवाह संपन्न हुआ और आप लोग पति पत्नी हुए। आपके ब्लड में भारी मात्रा में नींद की गोलियों के डोज मिले हैं। 100 एकड़ जमीन छोड़ के गया था और इसने नशे में चूर होकर सारी जमीन को बेच पिया। गरीबी के अभाव में आके जाके क्रिश्चियन बन गया। अरे यही तो नेता और सरकार लोग चाहते हैं कि इनके गांव में ईसाईयत का प्रचार हो, नशे का प्रचार हो, और ये लोग अपनी मूल संस्कारों से दूर हो जाए, और हम इनसे वोट लेकर के इनके पर राज करें। इनकी जो जमीनें जो बची हुई है वो विकास के नाम पर ले ले। हाँ, एकदम सही बोला तो भैया। जब से ये फादर लोग हमारे गांव में आए, तब से गांव में शराब और बेवड़ागिरी ज्यादा बढ़ गए हैं। चुप है नमक हराम, हमारे धर्म के बारे में बोलियो तो यही काट डालेंगे। इधर देख, हम गांव के मुखिया हैं, मर नहीं गए। 3 दिन से इसकी लुगाई नहीं मिल रही है, वो शराब में डूबा हुआ है 3 दिन से। तू तो बोतल में घुस के मर जा। तेरे को समझ में आ रहा है? तू जा इधर से। तू मेरे बीच में मत बोलना। तू जा, तू मेरे बीच में मत बोलना। क्या हुआ? क्यों मारे इसको? तो मेरे बीच में मत आना, मेरे घर के बीच के झगड़े में। अरे कम से कम अपनी तरफ तो नहीं है, बच्चों की तरफ तो देख। क्या हो गए के भविष्य को? अपनी जिंदगी तो खराब कर ली दारू पी कर। समझ में आया तेरे को? तू क्या तू मेरे बीच में मत बोल। क्यों मारेगा? तू मेरे बीच में मत, मार डालूंगा मैं इसको। अचानक एक सरदार उठला, बोलला, हम लाएंगे शिवाजी को। हम त्यानं विडा उचलला, नाव त्याचं अफजल खाने, या नाव त्याचं अफजल खाने, जिता जागता जणू सहिताने, कान बोलला छाती ठोकून, शिव बाला ताको चिरडून, मरहबा सुभानअल्लाह। कौतिक झालं दरबारात, खान निघाला मोठ्या दुर्मीत। वाटेत भेटेल त्याला चिरडीत, खेचीत खानाची सेना निघाली। गावं लुटली, देवळं उद्ध्वस्त केली, आया बहिणींची आबरू लुटली। कोण कोण रोखणार हे वादळ? आता शिवबाचं काही खरं नाही। इकडं निजाम सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, शिवबाच्या संगती महाला
उद्या त्याच्या भेटीस तुम्ही आमच्या बरोबर चला जीवा, पंतांनाही बरोबर घ्या. शिवबाच्या संगती महारा, शिवबाच्या संगती महारा. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा. आओ आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ. खान हाक मारी तो हसरी, खान हाक मारी तो नजारा गहिरी जिरहा. खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खान अभिमान मान्या, खान अभिमान मान्या. कट्यारीचा वार त्यानं केला, कट्यारीचा वार त्यानं केला. खर खर आवाज झाला, खर खर आवाज झाला. चिलखत होतय अंगाला, चिलखत होतय अंगाला. खानाचा वार फुका गेला, खान यडबडला. इतक्यात महाराजानं पोटामंदी पिचवा ठेकेला, पोटामंदी पिचवा ठेकेला. वाघ नखाचा मारा केला, वाघ नखाचा मारा केला. तरा तरा पडलं पोटाला, तडा गेला खानाचा कोटा. भाई रे आला जी, भाई रे आला जी. Morning, sit down everyone. क्या हुआ, कोई बच्चा किस्मत से सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लाया नहीं है? सर हम नकली प्लास्टिक के पौधों पर भरोसा नहीं करते. क्या मतलब? उसकी पूजन की वजह ये क्या बदतमीजी है? और उसने सजा. रुक जाइए सर. हेलो, आप सलोनी के पापा बोल रहे जी बोल रहा हूँ. आई एम सॉरी, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही. क्या? मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार गलत लड़कों के संगत में आकर डिप्रेशन में आत्महत्या की शिकार हो गई. क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? सलोनी 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 आ रही है. गलती मेरी ही थी. माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, जो शरीर से कमजोर हो गए हैं वो आपको सारी प्रॉपर्टी आपको लिखती है. अब सोचिए, वो माँ बाप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनके हृदय की जो तड़प है दर्द से, उसकी जो हाय है, उसे ऐसे बच्चे बच जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे. वो क्या सोचते हैं प्रकृति उन्हें सुखी बना देगी, ईश्वर उन्हें सुखी बना देगा? याद रखें, ऐसे नालायक बच्चे, आप अपने माता पिता के साथ अगर ऐसा न्याय कर रहे हैं तो याद रखिए आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे और प्रकृति आपसे
कई गुना हिसाब करेगी और उसका कई गुना फल आपको देगी। फिर आप कहां जाओगे? इसलिए आपसे अगर ऐसी गलती हो रही है, हुई है, तो उस गलती को सुधारो, नहीं तो न प्रकृति माफ करेगी न ईश्वर माफ करेगा और आपको आपके कर्मों का फल कई गुना भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा फल भी कई गुना मिलेगा, और अगर अपने आप माँ बाप के साथ आप बुरा कर रहे हो तो उसका भी कई गुना फल आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें। देखिएगा, आपका जन सेवक और आपका सेवक अब आपको एक ही बार बोल रहा है, और बार बार समझना है आपको। इधर उधर भटकना नहीं है, दारू के चक्कर में नहीं आना है, पैसे के चक्कर में नहीं आना है, नहीं तो जिंदगी भर पछताएंगे आप, जिंदगी भर। और फिर 5 साल तक तो ऐसे ही आप परेशान रहोगे। तो भैया, इतने सालों से अंग्रेजों के जाने के बाद आप परेशान रहे, दुखी रहे, सबने वादा किया, सबने आपको धोखा दिया। लेकिन इस बार जो ये आपका नेता है, इस नेता को आप देख लीजिए, इसकी बात समझ लीजिए। और हम देखिए, आपको बता रहा हूँ, हम रघुकुल से हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने जो आपको वादा दिया है वो वादा हम पूरा करके रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में 10 तारीख को हमारी ही पार्टी को जिताना है। तो याद है ना, हमारी पार्टी का निशान क्या है? गाय। तो मिलता हूँ मैं, नमस्कार। ठीक है।